एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। तो आज हम फंक्शंस ऑफ रियल वेरिएबल पे एक नया टॉपिक कर रहे हैं विच इज मोनोटोन फंक्शन। ओके, सो व्हाट आर मोनोटोन फंक्शंस? अ फंक्शन इज सेड टू बी मोनोटोन इफ इट्स कंसिस्टेंटली इंक्रीजेस और डिक्रीजेस इन अ गिवन इंटरवल विदाउट चेंजिंग डायरेक्शंस। अब इसका मतलब क्या हुआ मोनोटोन का? फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सीरीज है 1 2 नॉर्मल, जैसे आपकी चलती है 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर ये मतलब देखो, आप देख रहे हो कि एक ही साइड इंक्रीज कर रही है, मतलब छोटे के बाद बड़ा आ रहा है, उसके बाद बड़ा आ रहा है, उसके बाद बड़ा आ रहा है, ये चलती जा रही है चलती जा रही है चलती जा रही है, अब तो कहाँ तक? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर 100 तक कर देती हूँ, तो मतलब ये इंक्रीज कर रही है, कंसिस्टेंटली इंक्रीज कर रही है फ्रॉम स्मॉल टर्म टू हायर टर्म, और साथ में एक मतलब एक ही डायरेक्शन में कर रही है। ये नहीं है कि ये पॉजिटिव की साइड जा रही है तो नेगेटिव की साइड इसमें कोई वैल्यू आ रही है, नहीं, इट इज गोइंग इन द सेम डायरेक्शन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। तो इसको हम बोलते हैं मोनोटोन। तो मोनोटोनिसिटी की जो डेफिनेशन है प्रॉपर वो है क्या? इन द केस ऑफ functions, a function fx is monotonic on an interval if it's either always increasing or always decreasing। मतलब मोनोटोनिसिटी हम तब भी बोल सकते हैं, हम उसको मोनोटोनिक तभी बोलेंगे जब हमारा फंक्शन या तो फुल्ली इंक्रीज कर रहा है या फुल्ली डिक्रीज कर रहा है। मतलब ये नहीं है, बीच का काम नहीं होगा कि इंक्रीज और डिक्रीज बोथ कर रहा है, सिर्फ एक ही चीज होगी, या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा। नाउ हमने दो चीजें पढ़ी विच इज इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो अब हम देख रहे हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है मोनोटोन की केस में। अ फंक्शन fx इज इंक्रीजिंग ऑन एन इंटरवल i। हमने यहाँ पर कोई इंटरवल लिया है i, उस केस में ये क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है। फॉर ऑल x, मतलब x1 x2, मतलब ये हमारे क्या है? वेरिएबल्स है, रैंडम वेरिएबल्स है, सच दैट x1 इज लेस देन x2। अब आपको पता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी एक एग्जाम्पल लिया 1 2 3 4, फॉर एग्जाम्पल मैंने आगे वाले इतने लिए मैंने। अब इसमें बोला है कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है कि आपकी ये वाली इक्वेशन विच इज x1 इज लेस देन x2, मतलब जो आपकी सेकंड डिजिट होगी, मतलब फर्स्ट वाली से जो सेकंड होगी वो क्या होगी? ग्रेटर देन होगी। अगर आप इस चीज में भी देखोगे तो अगर मैं इसको x1 लिख दूं, इसको मैं x2 कर दूं, तो ऑब्वियसली x1 इज लेस देन x2। एंड अगर मैं x1 x2 नहीं भी लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने x2 नहीं लिया, अब मैं x3 ले रही हूँ, इसको छोड़ दिया मैंने, x3 ले लिया, तो अब x2 जो है मेरा ये है, x3 मेरा ये है, फिर भी इसमें सिंबल क्या आएगा? लेस देन आएगा, दैट x2 इज लेस देन x3, बिकॉज ये क्या कर रहा है? इंक्रीजिंग फंक्शन है, इक्वेशन बढ़ रही है। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे? इसको इंक्रीजिंग फंक्शन। इफ फंक्शंस, अब फंक्शंस आ गई, दैट फंक्शन x1 फंक्शन x2 से क्या है? छोटा है, स्ट्रिक्टली इट इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, अब इसका एग्जाम्पल देखो, आप एक एग्जाम्पल दिया हुआ है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर मैं इस चीज को इंक्रीजिंग फंक्शन में लिखूं, इसमें लिखा है कि x की वैल्यू क्या है? 0 से बड़ी है, मतलब मैं 0 नहीं लूंगी, 0 से कोई भी वैल्यू ले सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसकी वैल्यू ली है 1, तो इसका बन गया 1 स्क्वायर विच इज ऑटोमेटिकली 1, 2 का स्क्वायर करूंगी 4, 3 का स्क्वायर करूंगी 9, 5 25, सॉरी 3 से 9, 4 4 16 25, ऐसे करते 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 जहां तक आप इसका स्क्वायर निकालना चाहते हो निकाल लो, पर मैंने जस्ट 3-4 निकाल लिए। अब आप देखोगे कि मेरी हर एक वैल्यू पिछली वाली से बड़ी है, मतलब 0 4 जो है वो 1 से बड़ा है, 9 4 से बड़ा है, 16 पिछले वाले से बड़ा है, और 25 उससे पिछले वाले से बड़ा है। सो ये क्या दिखा रहा है हमें? इंक्रीजिंग फंक्शन साथ में क्या कर रहा है? एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि अगर आप देखोगे 1 के बाद 4 4 एक ही साइड जा रहा है। सो दिस इज कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन। अब हमारा आता है डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन उसी का ऑपोजिट हो गया। अगर मतलब कोई चीज आगे जा रही थी, मतलब वो क्या कर रही थी? इंक्रीज कर रही थी, अगर वही चीज हमारी पिछली साइड से आएगी। फॉर एग्जाम्पल हमने केस पढ़ा था दैट x1 इज लेस देन x2, ये पढ़ा था हमने। अब इस केस में जब हमारा x1 जो है वो ग्रेटर देन x2 होगा, तब हम इसको बोलेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। सॉरी, आई थिंक यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गई है, दिस इज द करेक्ट वन। जब हमारी पिछली वैल्यू फर्स्ट वैल्यू सेकंड वाली से बड़ी होगी, तब हम उसको बोलेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पे एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। सो एज यू कैन सी, एग्जांपल दिया हुआ है, आपके पास कोई फंक्शन है विच इज -x⁻3, और आपको बोला है कि फॉर एग्जाम्पल मैं x की वैल्यू 0 से बड़ी लेती हूँ। सो इसमें अगर मैं करूंगी तो -1⁻3, ओके, नाउ -2⁻3 -3⁻3। अब अगर आप इसको खोलोगे आपको पता है क्या आएगा? -1, इसका आएगा -8, इसका आएगा -27। सो अगर आप देखोगे, आपने हमेशा नंबर लाइन में पढ़ा है कि इस पॉजिटिव साइड जाने वाली जो सबसे लास्ट वैल्यू होगी वो आपकी हाईएस्ट होती है, और इस वैल्यू में जो भी आपकी वैल्यू सबसे लास्ट आती है वो क्या होती है? सबसे छोटी होती है। ये सभी को पता है ना। सो -1 इसके केस में क्या हुआ? सबसे बड़ा हुआ,
ये याद रखना। -1 सबसे बड़ा हुआ और -27 सबसे स्मॉलेस्ट हुआ। तो इस केस में अगर मैं x1 करूं, इस केस में मैं x2 ले लूं, तो मेरा x1 x2 से बड़ा है। दिस इज कॉल्ड डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, नाउ अब हमारे पास एक क्वेश्चन है कि हाउ टू चेक द मोनोटोनिसिटी यूजिंग डेरिवेटिव्स। अब डेरिवेटिव्स को यूज करके कैसे फाइंड आउट करेंगे? टू डिटरमाइन वेदर अ फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वी यूज द फर्स्ट डेरिवेटिव f डैश x। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, अगर आपको फाइंड आउट करना है कि वो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, आपको उसको क्या निकालना पड़ेगा? डेरिवेटिव। और आपको पता है डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं? लाइक दिस, एवरीबडी नोज इट। ओके, नाउ फर्स्ट है कि इफ f डैश x इज ग्रेटर देन 0 आया, तब तो आप उसको बोल दोगे कि आपका फंक्शन जो है, जो आपको ओरिजिनल फंक्शन है, वो क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। बट अगर आपका फंक्शन की वैल्यू जो डेरिवेटिव निकालने के बाद वो वैल्यू जो आई है वो लेस देन 0 है, तब आप उसको बोलोगे कि वो क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। नाउ अभी एक एग्जांपल है हमारे पास कि यहाँ पर अगर आप देखोगे फंक्शन हमें दिया हुआ है fx x³ - 3x। अगर आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे, आई एम जस्ट राइटिंग इट f डैश x, आपको पता है डेरिवेटिव को हम ऐसे भी लिखते हैं। अगर मैं इस चीज का डेरिवेटिव निकालूं तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 3x² - 3। ये तो मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है ना कि डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। ओके, अब ये हो गया हमारा डेरिवेटिव। इसको यूज करने के बाद अब मैंने क्या बोला कि अगर मेरी f डैश x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तब क्या मैं बोलूंगी इसको? इंक्रीजिंग। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल 3x² - 3 से मैं x की वैल्यू निकाल लूं, 3x² = 3, x² = 3/3 = 1, सो x = 1। आपको पता ना x की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। सो इस केस में हमारा अगर f डैश x ग्रेटर देन 0 है तो वो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। अगर f डैश x की वैल्यू लेस देन 0 है तो वो क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो इस केस में हमारी इक्वेशन क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है, बिकॉज इट इज ग्रेटर देन 0। तब हमारा आंसर आता है ये वाला, दैट दिस इक्वेशन इंक्रीजिंग, और यू कैन से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो इसमें मुझे लगता है कि आपको कुछ डाउट होगा, अगर बाई चांस, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। फ्रीक्वेंट आपको रिजल्ट मिलेगा, उसका मतलब आंसर मिलेंगे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड तब तक के लिए बाय बाय।